Hello everyone, my name is Sonal and I am back with the solution of a new question prevailing in India, that is India going towards dictatorship, and if it is, then how we can help it to be a true democracy. Let's start with the video. एक ना एक बार ये आप सबके दिमाग में भी जरूर आया होगा कि अमेरिका, चाइना, रशिया तीनों डेवलप्ड नेशंस हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करता। इनफैक्ट नेपाल और भूटान भी भारत से ज्यादा डेवलप्ड हैं और दोनों में मोनार्कल गवर्नमेंट बहुत टाइम तक डोमिनेंट रही है। भूटान में तो अभी भी राजा महाराजा देश को चलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से, और नेपाल 2008 के बाद ही रिपब्लिक बना है। तो कुल मिलाकर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो देश लोकतंत्र है वही डेवलप्ड नहीं है। शायद इसी भ्रम में आकर भारत के लोग उसे लेस डेमोक्रेसी बना चुके हैं, और अगर इस भ्रम को नहीं तोड़ा गया तो भारत को सत्तावादी बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। चलो अगर इस तथ्य को मान भी लें तो फिर नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज का क्या, जो दुनिया के 10 सबसे ज्यादा विकसित लोकतंत्रों में से गिनी जाती हैं। मतलब ये सारी कंट्रीज डेवलप्ड भी हैं और डेमोक्रेटिक भी हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि डेवलप्ड होने के लिए चाइना की तरह अथॉरिटेरियन या अमेरिका की तरह लेस डेमोक्रेसी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सभी को ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत एक सच्चा लोकतंत्र नहीं रह गया है। शायद भारत में कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि तानाशाह होगा तो विकास की गति तेज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी सोच के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरा देश भागीदार है। तो ऐसी 6 चीजें हैं जिनमें सुधार करके हम अपने देश को ट्रू डेमोक्रेसी बना सकते हैं, और ये जरूरी भी है। आइए जानते हैं कैसे। उन बिंदुओं को जानने से पहले एक बार सोच कर देखो, अगर चाइनीज सिटीजन्स की तरह इंडियंस को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनने का हक ना हो, अगर चाइना की तरह इंडिया में भी एफबी और ट्विटर को बैन कर दिया जाए। चलो छोड़ो, अगर ये बातें थोड़ी छोटी लग रही हैं तो सोच कर देखो, अगर इंडिया में भी आपको अपने ओपिनियंस रखने का हक ना हो, अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक ना हो और अपनी बातें तक कहने का हक ना हो, बस देश में एक आइडियोलॉजी हो और वही सबको माननी पड़े। सोचकर तो देखो, हम सभी का तो दम घुटने लगेगा और ऐसा फील होगा कि सांस लेने से पहले भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या। सबसे पहला पॉइंट है मीडिया, जिसको इम्प्रूव होने की बहुत जरूरत है। मीडिया चैनल्स ने, न्यूज़पेपर ने एक जॉनरे पकड़ लिया है। कोई गवर्नमेंट के फेवर में बोलता है तो बस एक गवर्नमेंट को अपोज ही किए जा रहा है। बट एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, न्यूज कभी भी किसी के फेवर या किसी के अपोज में नहीं होती। न्यूज एक अकाउंट होता है किसी भी सिचुएशन का या किसी भी इवेंट का, उसके सारे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। न्यूज में किसी डेली सोप की तरह या मूवी की तरह सनसनी नहीं बनाई जाती। आजकल पेड न्यूज का इतना चलन हो गया है कि यूनिवर्सिटीज में या किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में क्राइम तक हो जाता है, पर न्यूज़पेपर में उसका नाम नहीं दिखाई देता। जिन गुनहगारों के पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं वो भी पैसा देकर आसानी से न्यूज को मैनिपुलेट करा लेते हैं। न्यूज चैनल्स में डिबेट होती है जहां ज्यादातर आपको बस चिल्लाना सुनाई देगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल स्पीकर्स फैक्ट्स पर नहीं सिर्फ इसलिए बोल रहे होते हैं कि सामने वाले का पॉइंट ना सुनाई दे और वो सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट में जीते हुए दिखाई दे। नो वन इज मेकिंग अ बैलेंस। अलग ही एजेंडा है सबका। कोई बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करने में बिजी है तो कोई मोदी गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई करने में, और इसीलिए इंडिया इज रैंक्ड एट 142 इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आउट ऑफ 180 कंट्रीज। दूसरा पॉइंट है इंडिया में इलेक्शंस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम अपने उम्मीदवार को अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, बट अगर कोई पार्टी एक बार जीतने के बाद दूसरी बार में इतना पैसा कैंपेनिंग में और लोगों को लुभाने में खर्च करे जो सोच के परे हो, और स्पेशली इलेक्शन कमीशन की बताई हुई सीमा से भी कहीं ज्यादा हो, मतलब लीगली इनवैलिड, तो जीत तो उसी की होगी ना। एग्जाम्पल के लिए 2019 के चुनावों की बात करते हैं। बीजेपी ने 55,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे अपनी कैंपेनिंग में, जो कि सारी पार्टीज के टोटल एक्सपेंडिचर का 45% है। मतलब लगभग 100% में से एक ही पार्टी ने 50% उड़ाया। तो क्या अब हम इलेक्शंस को फ्री और फेयर कह सकते हैं? जब इतना पैसा पूरे देश की जनता को रेवड़ियां देने में खर्च होगा तो जनता तो प्रभावित होगी ना, पर सिटीजन्स को भी अवेयर होने की जरूरत है कि ऐसे किसी भी लीडर को वोट ना दें
और वोट डालने से पहले जान लें कि पास्ट में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं देश की जनता के लिए, और किसी पार्टी के झूठे वादों में बिल्कुल ना आए। अगर पार्टी इस इलेक्शन कमीशन जैसी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं मान रही, देन वेयर डेमोक्रेसी इज लेफ्ट, इट इज डिक्रीजिंग श्योरली। तीसरा पॉइंट है मिसयूज ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आजकल इतना हो रहा है कि लोगों ने तो बोलने से पहले सोचना ही छोड़ दिया है, चाहे वो कॉमन सिटीजन्स हों, सेलिब्रिटीज हों या पॉलिटिकल लीडर्स ही क्यों ना हों। आजकल लोग सोचते हैं अपना काम बोलना, भाड़ में जाएं लोग ना। जैसे नुपुर शर्मा ने एक टीवी इंटरव्यू में कुछ कंट्रोवर्शियल कहा अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद। I'm not saying she is right or wrong, but an innocent tailor named as Kanhaiya Lal was brutally murdered just because he supported Nupur Sharma. Then Asaduddin Owaisi, president of AIMIM, also speaks a lot which is controversial, and इसके बाद हमें लगेगा ही कि जो right है free speech का वो exploit हो रहा है। Many comedians like Deepak Kalan, which is not really a comedy. लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं या तो गुस्से में या इंटेंशनली अटेंशन ग्रैब करने के लिए। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए दैट वी हैव दिस राइट। बिना इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करे भी हम अपनी बातें कह सकते हैं, एंड ऑब्वियसली इसी राइट के थ्रू खुद को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? इट्स अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आंसर जरूर करिएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारी पार्लियामेंट, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट और सारे अपोजिशन लीडर्स आंसरेबल होने चाहिए। बट आई नो आप सभी ने जरूर नोटिस किया होगा वहाँ पोइट्रीज होती हैं हिस्ट्री को लेकर, सरकाज़म तो सबसे ऊपर रहता है। हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स पूरी कोशिश करते हैं बैलेंस करने की, बट सेम रिस्पॉन्सेस। डेमोक्रेसी विल डेफिनेटली इम्प्रूव इफ मोर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विल बी डन। अब अलग अलग पार्टीज के स्पीकर्स जो टीवी डिबेट्स में इतनी इंटेलिजेंट रीजनिंग करते हैं कि बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर घूमते रहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज तक कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट नहीं कराई है और ना ही मीडिया के सवालों के जवाब दिए हैं। व्हाट डज दैट मीन? इज दैट ही लाइक्स ओनली वन वे कम्युनिकेशन। जब भी कुछ अनाउंसमेंट करनी होती है एक स्पीच दे देते हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर के वर्किंग टर्म्स में आरटीआई रिजेक्शन रेट में 80% की बढ़ोतरी हुई है। लोग आरटीआई क्यों फाइल करते हैं? गवर्नमेंट के प्रॉफिट, उनके एक्सपेंसेस जानने के लिए। सो इज दिस डेमोक्रेसी? बोथ हाउसेस शुड फोकस ऑन गेटिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ एन इशू सो दैट वी कुड गेट डेवलप सूनर, ना कि बस दोनों तरफ से शब्दों के बांट चलाने में बिजी रहें। फिफ्थ पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग देम, दे आर द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड दे वर्क वेरी इफिशिएंटली, बट डोंट यू थिंक दे नीड टू स्पीड अप इन मेकिंग जजमेंट्स? बिकॉज अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग 71,411 पेंडिंग केसेस हैं, जिनमें से 56,365 सिविल केसेस हैं जैसे कि प्रॉपर्टी या डाइवोर्स का, और 15,076 क्रिमिनल केसेस हैं जैसे कि मर्डर या रेप का। इंडिया की बात करें तो अप्रॉक्स 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं 25 हाई कोर्ट्स में। जजेस की एक साल में ऑलमोस्ट 4 महीने की छुट्टियां होती हैं, एंड सी वो 8 महीने काम करके भी 7,000 केसेस से डील करते हैं ईयर में, जो कि फॉरेन कंट्रीज से कहीं ज्यादा है। तो इसमें गलती किसी की भी नहीं है, बट सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। इसमें गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा जजेस अपॉइंट करने चाहिए और ज्यादा कोर्ट्स बनवाने चाहिए देश में, क्योंकि अगर जनता को कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो कानून अपने हाथ में लेंगे और क्राइम डेफिनेटली इंक्रीज होगा। A lot of cases are still a mystery. सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, जिया खान की डेथ. We got to know that they suicided, but if they really do, then why we don't believe that? Because of media exaggeration? Or do dark secrets really exist in Bollywood? Or what? Last और सबसे important है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज यहीं से एक बच्चे की हैबिट्स डेवलप होती हैं, उसको वैल्यूज और मैनर्स समझ आते हैं। नो डाउट गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की अटेंडेंस इंक्रीज हुई है, पर सिर्फ 5% गवर्नमेंट स्कूल्स में वो फैसिलिटीज दी जाती हैं जो राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग बच्चों को मिलनी चाहिए। अदरवाइज 75% स्कूलों में पुअर क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही है। कहीं प्लेग्राउंड नहीं है तो कहीं टीचर्स बच्चों से ज्यादा छुट्टी मारते हैं।
ऑलमोस्ट 59% गवर्नमेंट स्कूल्स में पीने का पानी नहीं है, 90% में टॉयलेट ही नहीं है। लगभग 6 से 14 साल तक की उम्र के 71% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से अपनी एजुकेशन लेते हैं। अभी गांव के स्कूल्स की एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, पर हर जगह नहीं। स्मॉल किड्स लर्न टू अब्यूज, व्हाट्स दैट? प्राइमरी एजुकेशन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इस स्टेज में बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, उनके दिमाग में इतने क्वेश्चंस होते हैं और इसी एज ग्रुप में वो बहुत कुछ सीखते हैं। सो दैट्स इट। अगर इंडिया को मोर डेमोक्रेसी या ट्रू डेमोक्रेसी बनाना है तो इन 6 चीजों को इम्प्रूव करना होगा। और ये कोई ब्लेम गेम वीडियो बिल्कुल नहीं थी, ना गवर्नमेंट पर ना किसी और पर। इट वॉज जस्ट माई स्मॉल ट्राई टू मेक ऑल ऑफ यू गाइज अंडरस्टैंड दैट व्हाट डेमोक्रेसी रियली मीन्स टू अस। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।